नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फॉरेन पार्टनर से आपको शादी करनी है तो शादी करने के लिए क्या फॉर्मेलिटी होती है, कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे साथ मेरी कलीग है लक्षिता, जो इस पर सवाल पूछेंगे। लक्षिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जी पूछिए। सर, मेरा सवाल है कि क्या फॉरेन पार्टनर से शादी कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप? हाँ बिल्कुल, अगर इंडियन है और एक फॉरेनर है और शादी करनी है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर, बेस्ट लोकेशन कहाँ होगी जब फॉरेन पार्टनर जिस कंट्री के है वहाँ की और या इंडिया की? ये डिपेंड करता है कि उनको कहाँ से करना है। अगर आप इंडिया से करोगे तो इंडिया के सारे लॉज आपके मैरिज पे गवर्न होंगे। मतलब ये है कि चाहे प्रॉपर्टी या फिर बाद में कोई डिवोर्स वगैरह का कुछ भी ऐसा अनफॉर्चुनेट सीन हो जाए तो सब कुछ इंडियन लॉ से गवर्न होगा, अगर आप इंडिया में मैरिज करते हो तो। फॉरेन पार्टनर से अगर इंडिया में शादी करनी हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? डॉक्यूमेंट्स में पहले तो मैं इंडियन पार्टनर का बता दूं कि उनका आधार कार्ड तो मैंडेटरी होता है। इसके अलावा बर्थ प्रूफ चाहिए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है या 10th का सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये सब चलते हैं। और जो फॉरेन पार्टनर है उनका वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट प्लस वहाँ की नेशनैलिटी की कोई रेजिडेंस प्रूफ हो जाए। साथ में एम्बेसी से एनओसी चाहिए जिसमें मैरिटल स्टेटस और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह रहता है। अगर सर एनओसी ना मिले तो क्या करें? एनओसी ना मिले तो एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स बनवाए जा सकते हैं और फिर मैरिज प्रोसेस कराया जाता है। फॉरेन पार्टनर को अगर इंडियन पार्टनर से शादी करनी है तो क्या कन्वर्जन करना होता है रिलीजन का, या ये सिर्फ एक मिथ है? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल प्रोसेस की बात कर लिया। तो प्रोसेस में क्या होता है, दो तरीके से मैरिज होता है। मैं इसमें थोड़ा लंबा टाइम लूंगा। दो तरीके से मैरिज होता है। एक तो ये होता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आप मैरिज करो तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है कि मैरिज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बट मैरिज कभी भी जो होगा ना वो सेम रिलीजन में होता है। तो मान लीजिए कि कोई एक फॉरेनर है, उनका क्रिश्चियन रिलीजन है और इंडियन जो है वो हिंदू है, तो किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस रिलीजन के हिसाब से मैरिज होगी, देन मैरिज रजिस्टर्ड कराया जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस कन्वर्जन वाला भी होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोसेस से मैरिज कर रहे हैं। ठीक है। ओके। क्या फॉरेन पार्टनर शादी के बाद जब फॉरेन पार्टनर इंडिया आते तो हर बार वीजा की जरूरत होती है उनको आने के लिए? नहीं, शादी के लिए जब तक शादी नहीं होती है तब तक वीजा की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी, जब तक शादी नहीं होती है। एक बार जब शादी हो जाएगी तो यहाँ पे FRRO होता है, वहाँ पे वो ये एप्लीकेशन देंगे कि ये मेरे हस्बैंड है या वाइफ है, इनके साथ मेरी शादी हुई है। फिर यहाँ पे रेजिडेंस के लिए वो एप्लीकेशन देंगे तो यहाँ पे रह सकते हैं और उनको बार बार वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फॉरेन पार्टनर को अगर इंडियन पार्टनर से शादी करनी है तो कितना समय उनको स्टे करना होगा इंडिया में? ठीक है। अब इसके लिए भी दो प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस तो ये होता है कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कर रहे हो, स्पेशल मैरिज एक्ट में पूरा प्रोसेस ही कर रहे हो, तो आपको पहले 30 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। उसके बाद से उस प्लेस पे जहाँ पे आपकी पार्टनर है या आपने जहाँ पे स्टे किया हुआ है वहाँ पे आप मैरिज प्रोसेस स्टार्ट करोगे और फिर उसमें 30 डेज का वेटिंग पीरियड मिलेगा आपको, यानी कि नोटिस पीरियड और वेटिंग पीरियड बोलते हैं। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो टोटल मिलाकर के अगर आप सब कुछ स्पेशल में करोगे तो 60 से 65 दिन का समय लग जाएगा। एक दूसरा प्रोसेस होता है कि आपने मैरिज तो कर लिया रिलीजन के हिसाब से, और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन आपने जो कराया है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में कराया है, तो ये 30 दिन के अंदर हो सकता है। ओके सर, मेरा एक सवाल है कि जब शादी हो जाती है फॉरेन पार्टनर को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है? इंडियन सिटीजनशिप के लिए जब कोई भी फॉरेन पार्टनर इंडिया में 7 ईयर्स तक कंटिन्यूअस स्टे करेंगे तब मिलेगा। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है कि आपके हिसाब से फॉरेन पार्टनर से शादी करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनको रेडी रखने चाहिए? देखिए, सबसे पहला चीज़ डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। और प्रिकॉशन की जहाँ तक सवाल है तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये होता है कि अगर आप आ रहे हो मैरिज के इंटेंशन से इंडिया में, तो सबसे पहला काम तो मैरिज ही करो। कई बार हमने देखा है कि ऐसे कपल होते हैं जो मैरिज के लिए आते हैं, पहले वो सोचते हैं कि हम 8 दिन 10 दिन पूरे इंडिया में घूमेंगे, उसके बाद मैरिज प्लान करेंगे, तो टाइम निकल जाता है। तो आ रहे हैं अगर आप मैरिज के लिए तो पहला काम आप मैरिज के लिए करें। दूसरा स्टेप उनको ये लेना चाहिए कि पहले आप प्रॉपरली कहीं पर भी बात कर लो और वहाँ पे आप फिर मैरिज को परस्यू करो। तीसरी बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए दिल्ली में ही मैं बोलूँ कि मैरिज का प्रोसेस 2 दिन का होता है,
लेकिन कई बार ऐसे अनफॉर्चुनेट सीन आ जाते हैं जहाँ पे आपको 2 दिन के बजाय 10 दिन लग जाए, जैसे सर्वर डाउन हो गया या उस एसडीएम ऑफिस में कोई काम नहीं हो पा रहा है, या जो एसडीएम ऑफिस है जहाँ एसडीएम मैरिज रजिस्ट्रेशन के काम को ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने अभी अभी एक कपल आए थे मेरे से बात करने के लिए, और उसमें उनको शादी जो करनी थी, म्यांमार की लड़की थी और इंडिया का लड़का, उन दोनों को शादी करनी थी। वो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आने के बाद से जब वो आए, लड़की आई यहाँ पे, उसके पास 3 महीने का वीज़ा था, 90 डेज का वीज़ा था, और उन्होंने, लड़की जो थी वो क्रिश्चियन थी, लड़का हिंदू था। उन्होंने ग्रैंड वेडिंग किया और हिंदू रिचुअल से मैरिज किया। क्रिश्चियन लड़की सिंदूर में है और ग्रैंड वेडिंग हो रखा है, और वेडिंग करने के बाद से 2 महीने बिता दिए। 2 महीने बाद उनको पता चला कि इस वेडिंग की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि रिचुअल के हिसाब से शादी नहीं हुई। दोनों, एक क्रिश्चियन है एक हिंदू है, कैसे है आपने हिंदू रिचुअल से शादी कर लिया, फिर इस पे कोई वीजा नहीं मिल सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब बात जब करने भाई कैसे अब शादी का प्रोसेस किया जाए, तो उनके पास टाइम काफी कम बचा हुआ था, और फिर इस वजह से उनकी मैरिज नहीं हो पाई। दोबारा उनको जाना पड़ा, और जाकर के सारा प्रोसेस अब कब कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम है। तो ये इश्यूज होते हैं, तो इस पे ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।